अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो दोपहर के हो गए थे भाई 11:15 और आज जो है प्लान कुछ ऐसा था कि हैदराबाद भी जाना है। सो अब मुझे मेरे काम भी बहुत थे और शूज़ वगैरह भाई मुझे वॉश करने थे अपने, तो फटाफट से मैंने कर लिए थे अपने शूज़ वॉश, जो कि सारे भाई जो है ना मैले हो रहे थे और मुझे वॉश करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता डेली। तो संडे का दिन था तो भाई फटाफट से मैंने इन्हें किया वॉश और फिर जो है भाई उसके बाद हम रेडी हो गए थे हैदराबाद जाने के लिए। मैं भी रेडी हो गई थी, हादिया, अम्मी, हम सब रेडी हो गए थे और भाई निकल रहे थे घर से और फटाफट फिर निकल गए थे हम घर से। उसके बाद भाई हमने पकड़ा ऑटो और ऑटो पकड़ने के बाद भाई हम निकल पड़े। ऑटो में हम बैठे और जो है ना धूप लग रही थी काफ़ी, भाई बाहर हवा थी लेकिन धूप भी थी उस टाइम। तो भाई मैंने हादिया को कहा यहाँ देखो, और भाई हम बैठे हुए थे आगे ऑटो में और ऑटो भाई जा रहा था स्पीड में फुल। तो भाई से हमने बात कर ली थी, भाई बहुत ज़्यादा किराया बता रहे थे ऑटो का, लेकिन हमने जो है ना भाई हम टैलेंटेड हैं इस मामले में और भाई हमने 100 रुपीज़ में करवा लिया था ऑटो। और ये आ गई थी भाई हमारी कोस्टर जहाँ हमें जाना था। और फिर भाई ऑटो हमारा रुका कोस्टर पे और फटाफट से भाई को जो है ना मैंने दिए वो 100 रुपीज़ जो हमारी बात तय हुई थी, जो हमने किराया तय किया था। और फिर भाई को भाई 100 रुपीज़ देने के बाद मैंने पकड़ा हादिया का हाथ और मैंने कहा भाई आ जाओ, क्योंकि ट्रैफिक होती है, मेन रोड था तो जाहिर है कभी बच्चों का डर लगता है कभी इधर उधर ना हो जाए। और तो इसीलिए भाई आप भी जब भी बच्चों के साथ जाओ तो उनको जो है वो संभाल के रखा करो, ठीक है, संभाल के लेके चला करो। तो भाई फटाफट से हादिया को मैंने पहले चढ़ाया कोस्टर में, उसके बाद मैं चढ़ी। अब भाई जो कोस्टर थी वो तो फुल थी, जगह ही नहीं मिल रही। अब वो बंदा हमें कह रहा बिल्कुल पीछे की जो सीट होती है कि वहाँ बैठ जाओ। मैंने कहा भाई वहाँ हम कैसे बैठेंगे? अब वो कह रहा वहाँ बैठ जाओ। तो फिर उसने उस दरवाजे के साथ वाली सीट होती है वो हमें दे दी, कहता है अच्छा चलो फिर यहाँ बैठ जाओ। हमने कहा यहाँ क्या, यहाँ जेंट्स होते हैं। फिर जो है भाई फाइनली हम ये ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ गए। अच्छा, तकरीबन 1:15 और ये भाई जो ये बाहर भाई भुट्टे सेक रहे थे और हादिया अम्मी की गोद में बैठी हुई थी और बड़े भाई फंस फुस के बैठे थे। ये आगे की हमें सीट मिली और बड़ी मुश्किल से, क्योंकि पीछे जो है ना वो सीटें ही नहीं थी, तो यहाँ हमें भाई सीट मिली और यहाँ हम बैठ गए। मौसम जो है फ़िलहाल कभी धूप निकल रही थी और कभी जो है छाँव थी, अच्छा सही था मौसम। और अब देखते हैं भाई यहाँ से कितने बजे निकलती है कोस्टर और फिर हम कितने बजे पहुँचते हैं हैदराबाद। तो फिर मिलेंगे हैदराबाद में। और भाई गाड़ी जो है वो चल पड़ी थी बहुत ज़्यादा स्पीड में और टाइम भी काफ़ी हो गया था जो है यहीं हमें टंडोले यार्ड से निकलते निकलते ही। और आसमान पे जो है आप देख सकते हो कि क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि मौसम जो है ना वो अच्छा होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कभी धूप भी होती है और कभी जो है वो छाँव भी होती है, तो ये ओवरऑल हम कह सकते हैं कि भाई वेदर बड़ा ही अच्छा हो जाता है। तो अभी भी ऐसी था, कभी कभार धूप आ रही थी और कभी कभी जो है वो छाँव हो रही थी। और भाई यहाँ से हम जो है निकल पड़े थे। तो आगे जो है आप देख रहे हो खेत यहाँ पे भी आते हैं। जब आप टंडोले यार्ड से हैदराबाद का सफ़र करते हो ना तो बहुत ज़्यादा आपको ग्रीनरी देखने को मिलती है, जो कि बहुत एक आपको फ्रेश फील करवाती है। भाई मुझे तो बड़ा फ्रेश फील होता है जब भी ग्रीनरी आती है ना, तो बड़ा ही एक अच्छा जो है ना वो व्यू लग रहा होता है। तो चलें देखते हैं अब आगे। उसके बाद भाई हमें देना था किराया और कंडक्टर भाई साहब आ गए थे किराया लेने के लिए। तो मैंने निकाल लिया था यहाँ पे 500 का नोट और भाई कंडक्टर वाले भाई को हमने दिया वो 500 का नोट। तो फटाफट से उन्होंने किराया काट के और बाकी के 200 रुपये जो मुझे वापस कर दिया। अरे भाई किराया बड़ा महंगा कर दिया है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो आई थिंक 30 रुपये किराया होता था। और भाई ये फाइनली हम पहुंच गए टंडो जाम और टंडो जाम का स्टॉप है ये। तो यहाँ भी वही माशाल्लाह से बड़ी जो है ना रश लगी हुई है। आज वैसे भी संडे का दिन है तो बहुत ज़्यादा लोग। अच्छा ये इनका रूल है, ये पहली वाली कोस्टर आके रुकती है तो फिर आगे वाली जाती है, यानी कि अब हमें तब तक खड़ा रहना पड़ेगा जब तक पीछे से दूसरी कोस्टर नहीं आके लग जाती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई जब वो आके लगेगी फिर जो है ये वाली कोस्टर चलेगी। और ये ड्राइवर साहब भी जो है उतर के दरवाज़ा बंद करके भाई फाइनली उतर गए ये बिल्कुल नीचे। तो चलें भाई आ गया टंडो जाम। अब ये देखते हैं यहाँ से कब निकलती है और टाइम जो है वो हो चुका है तकरीबन 1:40। तो देखते हैं यहाँ से कब निकलते हैं।
अब जो है भाई हम अपनी जो है मंजिल के बहुत करीब आ गए थे और ये बड़ा एक फेमस रेस्टोरेंट कह लें खुला था गुलमोहर, जो कि भाई बड़ा ही ज़बरदस्त था, लेकिन पता नहीं क्यों भाई इसे बंद कर दिया गया और हमें नहीं पता कि क्यों बंद किया। और ये हालांकि चलता भी बहुत था। नहीं, मैं नहीं मानता। मतलब आप इसका जो एरिया देखो, पार्किंग एरिया, वो हमेशा भरा ही रहता था। वेदर जो है भाई काफ़ी अच्छा है आज का, तो भाई काफ़ी चलने के बाद जो है काफ़ी देर हो गई है हमें जो है सफ़र करते हुए, और फाइनली भाई अब ये नज़र आ गया है टूल गेट। तो टूल गेट जो है भाई वो सामने ही आने वाला है करीब ही, और बहुत अच्छा वेदर हो गया। और बस अल्लाह करे कि सारा दिन ऐसा ही वेदर रहे ताकि हमें जो है ना भाई वो गर्मी नहीं लगे, और जो सारा दिन है हैदराबाद में वो सुकून से गुजर जाए। और ये देखें भाई आ गया हमारा टूल गेट, और यहाँ जो है गाड़ियाँ लगी हुई हैं लाइन में, तो हमारी भी जो है गाड़ी भाई वो लग चुकी है लाइन के अंदर। और अब यहाँ देखें कितनी देर लगती है भाई, पैसे वैसे देंगे फिर यहाँ से जो है गाड़ी हमारी चलेगी। और ये देखें भाई ये दूसरी, यहाँ पे तकरीबन ये 1 2 3 4 5 6 भाई मैं 4 समझ ली, 6 लाइन है। एक वो लास्ट में, फिर एक और, उसके बाद फिर एक और, फिर एक और, फिर ये जिसमें भाई ये फेरी जा रही है एक ये वाली, और फिर एक लाइन जिसमें हमारी, अच्छा इसके बाद भी एक और लाइन है। जो साइड्स की लाइन होती है ना, यहाँ पे जो है ऑटो वगैरह बाइक वगैरह बिल्कुल जो कॉर्नर की हैं वहाँ से वो जाती हैं साइड वाली से, बाकी बीच वाली से जो है ना ये ट्रक वगैरह गाड़ियाँ वगैरह भाई ये जाते हैं। तो फाइनली थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता होके आगे आगे होकर हम लोग पहुँच गए। बस एक गाड़ी आगे, वो गाड़ी निकले तो उसके बाद जो आ जाएगा भाई हमारी कोच का नंबर, हमारी कोस्टर का। और देखें भाई पहुँच गए हैं, और भाई यहाँ पे जो ये पैसे दे रहे हैं ड्राइवर भाई इनको, और यहाँ से इन्होंने जो है वो टिकट भाई बना दी है, और ये आ गई है टिकट। और हम निकल गए यहाँ से हैदराबाद। जी भाई पहुँच गए फाइनली हम हैदराबाद। तो चले भाई अब यहाँ से उतरेंगे गाड़ी से, फिर आगे आपको अपने साथ लेते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। और भाई हादिया जो है वो बेजार हो गई थी सफ़र की वजह से ना, बच्चे भाई ऐसे ही निडाल हो जाते हैं जब सफ़र काफ़ी लंबा हो। तो ये बेचारी भी बस ऐसे लेट गई थी, लेकिन ये चार्ज हो जाएगी जब हम गाड़ी से उतरेंगे, तो ये फुली चार्ज हो जाएगी। मुझे याद पड़ता है भाई जब हम छोटे थे ना, मतलब मैं छोटी थी, तो मैं भी अम्मी की गोद में ऐसी बैठी भी होती थी, और ऐसे ही बिल्कुल ना आधे सफ़र के बाद भाई मेरी भी जो है ना वो बस हो जाती थी, और मुझे होता था कि बस जल्दी से जो है भाई वो हैदराबाद आ जाए और हम उतरें। और शायद हर बच्चा ऐसी, आप भी ऐसी होते होंगे बचपन में कि भाई जहाँ भी जाते होंगे आधे सफ़र के बाद भाई बिल्कुल टन, तो ऐसे ही होता है। तो भाई यहाँ पर ये देखें, यहाँ आ गया है अब चैनल आने वाला है, बिल्कुल करीब है बस हम चैनल के, और फिर अब चैनल पे पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में ही। और यहाँ पे ये पुल जो है भाई वो ऊपर जा रहा है, ये वाला, ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है ऊपर से, और मतलब शॉर्ट तरीका है, और ये नीचे का है भाई, तो हम नीचे की तरफ से जा रहे हैं। ये कोस्टर जो है ऊपर से नहीं जाती, पर्सनल गाड़ियाँ या ट्रक वगैरह जो है मोस्टली वो ऊपर से जाते हैं, तो हम नीचे की तरफ से जा रहे हैं। होए होए भाई क्या व्यू आ रहा था, कसम से मेरा दिल ना बहुत खुश होता है भाई ये ग्रीनरी देख के। वाओ ब्यूटीफुल। तो बस जब मेरा दिल खुश होता है मैं सोचती हूँ मेरे व्यूवर्स को भी मैं दिखाऊं, तो आप लोग सोचते होंगे क्या ही हमें दरख्त ही दिखाती रहती है, तो भाई मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुद अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ताकि जो मैं देख रही हूँ वो आप लोग भी देखें, और जितना मैं शायद फील करती हूँ इन चीज़ों को आप भी करते हों, तो इसी वजह से भाई बस दिखाती हूँ। और आगे भाई फाइनली हम पहुँच गए थे, ये आने वाला था बुलवर्ड मॉल, तो बस यहाँ पे भाई ये कोई नहर नहीं है, ये जो आपको नज़र आ रही है बड़ा कोई गंदा सा पानी है जो जमा हो जाता है बारिशों वगैरह की वजह से। हैदराबाद भाई हम पहुंच चुके हैं, और भाई ने जो है यहाँ लगा दी है पेट्रोल पंप पे गाड़ी, और शायद इन्हें भाई पेट्रोल जो है वो फिल करवाना है, तो फटाफट से भाई ये भरवा लेते हैं पेट्रोल, फिर गाड़ी यहाँ से चलेगी, और गाड़ी यहाँ से चलेगी तो फिर आगे हम उतरेंगे। हाय कर दो।
तो भाई हादिया भी उठ चुकी है और अम्मी जो है वो उठ के पीछे चली गई क्योंकि अनकंफर्टेबल हो रही थी यहाँ इस सीट पर, बहुत आगे की सीट पर हम बैठे हैं। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, आप पीछे चले जाओ। और 2:15 भाई हो चुके हैं, अब चलें देखते हैं आगे क्या होता है। 346 minutes later. फाइनली भाई हम पहुंच गए थे बाज़ार कोहिनूर पर। और भाई बड़ा हैवी सीन था यहाँ पर, जो क्राउड ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम से जो लोग भाई वो रुके हुए थे और आज ही जो है ना सब निकल आए शॉपिंग के लिए। समझ रहे हो ना? तो ऐसा ही कुछ लग रहा था, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत शोर। और भाई ये गन्ने का शरबत, उफ भाई मेरा तो फेवरेट है। और किस किस का फेवरेट है कमेंट में लाजमी बताएं। भाई यहाँ पर देख रहे थे हादिया के लिए कुछ ड्रेसेस, जो समझ तो आए थे लेकिन कुछ समझ भी नहीं आ रहे थे। तो भाई यहाँ पे मैंने ये चूज़ किया। उसके बाद भाई वहाँ से हम निकले तो अब हम लेने लगे अम्मी का ड्रेस। और भाई समझ नहीं आ रहा था, एक हम बुटीक पर गए थे वहाँ समझ नहीं आया, तो मैंने कहा चलो अब दूसरी बुटीक पर जाते हैं और देखते हैं कि भाई वहाँ हमें शायद कोई सूट वगैरह समझ आ जाए। तो भाई एक बुटीक से निकल के हम दूसरी बुटीक की तरफ चलने लगे थे और मैंने हादिया को कहा भाई गुम नहीं जाना, बहुत ज़्यादा रश है। वो थोड़ी आगे आगे चल रही थी क्योंकि भाई बच्चे ऐसे उसमें ना रश में गुम भी हो जाते हैं, तो ख़ासकर बच्चों का भाई बहुत ख्याल किया करें। तो मैं इसको अपने आगे आगे ही चला रही थी और मुझे यही था बस कि ये इधर उधर ना हो। तो बस जब भी थोड़ी सी इधर होती तो मैं फ़ौरन इसको बुलाती कि भाई हादिया इधर मेरे साथ साथ ही चलो। तो भाई बहुत ज़्यादा रश था। और भाई फिर हम चले गए थे एक और शॉप में और ड्रेस चूज़ करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फाइनली एक ड्रेस चूज़ किया। बहुत ज़्यादा घूमने के बाद भाई ये सिर्फ एक अभी जो है वो ड्रेस लिया है और भाई समझ ही नहीं आ रहा, जो है ना पता नहीं क्या हो गया है, बाज़ार में वैरायटी ठीक नहीं आ रही या हमारी चॉइसेस को कुछ हो गया है, लेकिन जो है ना वो समझ ही नहीं आ रहे ड्रेसेस वगैरह कुछ भी, जो है ना बड़ी मुश्किल जो है हो गई है भाई। तो अब देखते हैं, अभी तक अम्मी का भी नहीं लिया, हादिया की भी नहीं लिया और क्या होता है। बाज़ार काफ़ी हद तक जो है ना हम ऊपर आ चुके हैं, लेकिन जो है ना वो समझ ही कुछ नहीं आ रहा है भाई, या तो बहुत ज़्यादा हेवी है या बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब जैसा हमें चाहिए ना मीडियम का वो मिल ही नहीं रहा। तो देखते हैं, चलें भाई अब इस शॉप में भी जाते हैं। आ जाओ हादिया, यहाँ देखते हैं शायद हादिया का जो है ना पसंद आ जाए। चलो फिर हम भाई एक और बुटीक में गए और यहाँ हमने जो है कुछ ड्रेसेस देखे और बहुत थक गए थे। अच्छा। उसके बाद भाई कुछ भूख लगी तो हमने कहा चलो भाई चाट वगैरह खाने चलते हैं। और मसाले वगैरह भाई आतंक इन्होंने रखे हुए थे और चाट में जो है ना हमने भाई मसाले खूब अच्छी तरह डाल लिए थे। मैंने और अम्मी ने तो फुल स्पाइसी चाट कर ली थी और हादिया जो है वो फीकी खा रही थी। हुआ क्या भाई, मेरे साथ तो गया सीन और थोड़ी सी चाट खाने के बाद ही उफ अंकल जी का बाल उसमें से निकल आया। और मेरा तो दिल ही ख़राब हो गया था। अब मैं क्या बोलती अंकल जी को, बस मैंने फिर वो चाट रख दी और पैसे वगैरह दिए भाई, फिर हम यहाँ से निकले और बड़ा दिल ख़राब हो गया था मेरा। भाई यहाँ जो है ना ये शूज़ वगैरह कुछ नज़र आ गए थे तो मैंने कहा चलो यहाँ भी शूज़ वगैरह भी देख लें और अच्छे थे, ठीक है। तो वही चीज़ है जो हम भाई ब्रांड से ले रहे होते हैं ना शूज़ वगैरह में, बस ये कि अपना टैग लगा देते हैं तो भाई वो महंगे देते हैं। यहाँ से थोड़े जो है वो टैग नहीं होता उनका किसी ब्रांड का, ठीक है, लेकिन जो है ये अच्छे बहुत होते हैं। तो पहले भी मैंने यहाँ से लिए हुए हैं और अच्छे मिल जाते हैं, प्राइस भी अच्छी होती है, नॉर्मल होती है और चीज़ भी बहुत पायदार होती है। तो भाई यहाँ से मैंने मंगवाया में, लेकिन मेरा साइज़ नहीं था इसमें, तो मैंने कहा चलें भाई पहले मेरा साइज़ आप ला दो तो फिर मैं चेक कर लूँ पहन के। तो वो लेने गए भाई, अब वो लाते हैं तो फिर देखते हैं। अच्छा लग रहा है आपको? कौन सा वाला? ग्रीन, यही अच्छा लग रहा है, यही डन कर दें पक्का। सोच लो, बाद में घर जाके नहीं कहना कि चुभ रहा है उब रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है। चेक कर लो, हाथ वाथ रख
के अच्छे से इसमें लिपट लुपट के देख लो। अंदर ये कपड़ा से प्लेन ये देखो इसे नहीं हैं ये ऊपर होता है। भले। और भाई कोहिनूर पे ऊपर चढ़ाई पे शॉप है, इनके पास बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है। अगर आप लोग भी कोहिनूर जाते हैं तो यहाँ लाजमी विजिट कीजिएगा। बच्चों की वैरायटी है यहाँ पर। और ये पीछे ज्वेलरी की शॉप। और काफ़ी टाइम हो गया यार, यहाँ 5 बज गए 5। उसके बाद भाई ड्रेस वगैरह हादिया का लेने के बाद अब हम आ गए थे फाइनली सैंडल शॉप में, जहाँ लेनी थी मुझे अम्मी की और अपनी सैंडल। तो भाई ये मेरी फेवरेट शॉप है, ये भी कोहिनूर पर ही होती है। और यहाँ ये झंझट नहीं होता कि आप बोलें भाई दिखा दें और फिर आप जो है वो बोलें कि भाई इसकी प्राइस ये लगा दें। तो यहाँ जो है ना आपको भाई सारी एक से बढ़कर एक कलेक्शन भी मिल जाती है विद प्राइजेस। प्राइस टैग लगे हुए होते हैं, आप खुद चूज़ करें, प्राइस देखें। अगर आपको महंगी लग रही है आप नॉर्मल वाली प्राइस में जो है वो जो आपको मतलब सही लगे आप वहाँ से ले लें। और बहुत मतलब मेरिटो का ब्रांड है और बहुत अच्छी होती हैं इनकी, मैंने पहले भी यूज़ की हैं, बहुत पायदार और बहुत ज़बरदस्त होती है। तो फाइनली भाई हमने चूज़ कर ली थी अपनी सैंडल्स, अम्मी की भी मेरी भी। और फिर यहाँ पर मैंने आ गई थी मैं रिसेप्शन पर और भाई मैंने दे दिए थे पैसे। और यहाँ हमारा पार्सल भी जो है वो शॉपर तैयार हो गया था, भाई ने रख दिया था। तो फटाफट भाई यहाँ पर बिल पे करने के बाद जो है मैंने उठाए अपने बैग्स। और अम्मी जो है वो भाई खड़ी हुई थी और मुस्कुरा रही थी कि भाई काफ़ी खर्चा कर लिया। तो भाई यहाँ पे फटाफट से मैंने उठाया अपने शॉपर और फिर जो है हम निकले फटाफट से शॉप से। जैसा कि आप जानते हैं आफ्टर द चाट सीन, जो मेरे साथ चाट का सीन हो गया था, तो भाई मुझे तो लग रही थी भूख, क्योंकि इन लोगों ने फिर भी चाट खा ली थी, मैंने तो समझे खाई ही नहीं थी। तो मुझे बहुत जो है वो भूख लगी हुई थी और यहाँ पे बड़ा हैवी सीन ऑन था भाई, रश लगी हुई थी। और हमने मंगा लिए थे फटाफट से जो है क्रिस्पी रोल्स। तो 3 क्रिस्पी रोल मंगवा लिए थे, हादिया के लिए, मेरे लिए और अम्मी के लिए। तो मैंने कहा चलो भाई फटाफट से जो है वो खाते हैं। और मैंने अपनी स्प्राइट बॉटल मंगवाई थी, अम्मी को लगी थी प्यास तो अम्मी ने पानी की बॉटल मंगवा ली थी। और हादिया गई थी, मैं भी पानी की बोतल ही पीऊंगी। तो मैंने कहा चलो भाई आप लोग जो है वो पानी पियो, मैं लेती हूँ कोल्ड ड्रिंक के साथ रोल का बाइट। और भाई पहले बाइट में तो मज़ा ही आ गया था, लेकिन पहले बाइट के बाद जो मैंने बाकी के बाइट्स लिए ना, उसमें पता नहीं भाई क्या हुआ, बीच में एक चिकन आया जिसमें से मुझे हल्की सी स्मेल फील हुई। और बस दिमाग मेरा, उस दिमाग में मेरे उल्टी सीधी बातें आई चिकन को लेकर। और उसके बाद जो मेरा दिल ख़राब अगेन होना शुरू हुआ है ना पूछो जी कि क्या हुआ है। पूरे रात से जो है बस मेरी ये कंडीशन थी कि अब वो मिटाई और तब वो मिटाई। वो रोल मैंने कैसे हज़म किया वो मैं या मेरा अल्लाह ही जानता है। और भाई हम यहाँ निकल पड़े थे रोड पे, ठीक है, वापसी के लिए कोस्टर पे जाना था, ऑटो में हम बैठ गए थे। और भाई बहुत रश था, ये जो है ना मार्केट एरिया है और यहाँ पर जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बस आप यहाँ से निकल गए तो समझे आप हर जगह से निकल गए। तो बहुत ही रश था और नए पुल पे जब पहुँचे तो वहाँ उससे भी डबल। अच्छा ये जो गाड़ी है ना 4 सीटर, ये मुझे समझ नहीं आती भाई ये ऑटो की कैटेगरी में आती है या गाड़ी की कैटेगरी में आती है, क्योंकि है ये ऑटो शेप की लेकिन इसमें लगा हुआ स्टीयरिंग होता है। तो ये आज तक मुझे समझ नहीं आया कि गाड़ी की कैटेगरी में आती है या ऑटो की कैटेगरी में आती है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं भाई किस कैटेगरी में आती है। और लेकिन इसका जो कलर है ना भाई, वो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, वो ब्लैक और येलो यही कलर है। और भाई नए पुल पे जो है ना आपको नज़र आती है पिशावरी चप्पल की वैरायटी, भाई बहुत ज़्यादा। यहाँ 1 नहीं 2 नहीं, यहाँ भाई बहुत सारी शॉप्स हैं, अनलिमिटेड शॉप्स हैं, मतलब मैंने कभी काउंट नहीं, बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप जो है पिशावरी चप्पल पहनने का शौक़ रखते हो, शौकीन हो, पिशावरी चप्पल लवर हो, तो भाई नए पुल पे फटाफट से आ जाओ, क्योंकि यहाँ आपको बेहतरीन कलेक्शन मिलती है। और एक नहीं, यहाँ पे भाई कई शॉप्स हैं, तो एक पर अगर आपको पसंद ना आए आप दूसरी पे पसंद नहीं आए तो तीसरी पे आप जा सकते हो और विज़िट कर सकते हो और अपनी पसंद की जो है ना हैवी सी भाई पिशावरी चप्पल ले सकते हो। और फिर हम आ गए थे भाई नए पुल पे, जो ऊपर उसकी चढ़ाई है वहाँ पे हम चले गए थे। ये जो है भाई ये मंडी है हैदराबाद में और फ्रूट्स मंडी है। वैसे तो पहले सब्ज़ी मंडी होती थी लेकिन सब्ज़ी मंडी जो है यहाँ से शिफ्ट हो गई है, मूव हो गई है कहीं और भाई अब ये फ्रूट मंडी है। तो हर तरह का फल जो है ना वो आपको यहाँ मिलता है। और अब देखिए भाई यहाँ हर तरह का फ्रूट जो है ना अवेलेबल है। और वही भुट्टे भी लगे हुए हैं और बड़ा दिल चाह रहा है तो भुट्टे देखकर भुट्टे खाने का। लेकिन यहाँ देखें और ये बड़े बड़े जो रखे हुए हैं, मेरे ख्याल इनमें मैं हमेशा मुझे ना कन्फ्यूज़न रहती है ये सर्दा है या गर्मा है, तो मुझे समझ ही नहीं आता
सब्ज़ी मंडी से भाई हम जो है फिर निकलने लगे थे, यहाँ से टर्न लेने लगे थे और फाइनली हम जा रहे थे अपनी कोस्टर की तरफ। और कोस्टर में भाई हम बैठ गए थे। उसके बाद कोस्टर भी हमारी चल निकली थी बदीन स्टॉप से। और इस रोड का भी जो सीन है ना वो कुछ ऐसा है, आप ये हिलती हुई वीडियो देख सकते हैं कि यहाँ इस रोड पे इतने खड्डे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर किसी को सच में मतलब पैसे बचाकर ऑपरेशन के और जो है ना उसकी गुर्दे की पथरी जो है ना वो आप देखना भाई, मैजिक और चमत्कार हो जाएगा, वो पथरी बाहर होगी। उसके बाद भाई एडवेंचर वाला जो रोड है वो हमने कर लिया था तय और हम आ गए थे मोहम्मदी मोड़ पर। भाई मोहम्मदी मोड़ पे जो है ना आप देखते हो चारों तरफ से आपको ट्रैफिक नज़र आ रही होती है, दाएं बाएं शाएं हर तरफ से जो है ना वो आपको नज़र आएंगे भाई। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही आपको मिलेगा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नज़र आएगा, बाकी और किसी कंट्री में नहीं नज़र आएगा इस तरीके का ना। बाकी जगह पे तो आप देखो ट्रैफिक रूल्स इतने ज़्यादा होते हैं भाई, यहाँ के आवाम ने अपने ट्रैफिक रूल बनाए हुए हैं और वो ऐसी नफासत से ऐसे रश में निकलते हैं ऐसे कटवट मार के कि भाई इंसान जो है ना, अगर मैं कहती हूँ अंग्रेज़ आ जाए ना वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे देखकर। और भाई शाम हुई तो लाइट्स हो गई थी ऑन और बुलवर्ड मॉल तो भाई जगमगा रहा था। वाओ ब्यूटीफुल। और दोनों ही साइड्स इस तरफ अगर आप देखें लेफ्ट साइड तो भाई मुमताज़ सजी, आए हाय दिल कर रहा था बस कोस्टर से उतरो और मुमताज़ सजी पे जो है ना भाई चले जाओ। और ऊपर वाला जो इनका जो पोर्शन है ओए होए, वहाँ से दूर दूर तक का जो है ना नज़ारे देखने को आपको मिलते हैं। और भाई क्या ही बात है, मतलब शाम में इतना हसीन व्यू था तो रात में कितना होगा। और भाई हमें शाम हो गई है और बहुत है ना जो है लाइटिंग वगैरह हर चीज़ ऑन जो हो चुकी है हर जगह की। और बस अब यहाँ रुकी हुई है कोस्टर, सामान वगैरह भी रखा हुआ है भाई। कोस्टर यहाँ रुकी हुई है फ़तेह चौक पर ना, ये देखिए फ़तेह चौक है। तो अब जब यहाँ से चले और भाई सबसे बड़ी बस कोस्टर्स की जो ख़राब बात लगती है ना, हालांकि टंडोले हाट से आते हुए इतना फिर भी इतना नहीं होता, पर यहाँ से जब आप जाते हो ना, अब ये मतलब पहले मोहम्मदी मोड़ पे रुक गई थी, अब ये यहाँ फ़तेह चौक रुक गई है। और अब भाई जो जाके ये चैनल पे रुकेगी उफ, फिर तो मतलब समझें 20-25 मिनट तो कहीं नहीं गए, अब 15-20 मिनट वहाँ रुकेगी। इतना अभी भी तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं शायद ना यहाँ रुके हुए। लेकिन ये है कि अब वहाँ जाएगी ना, वहाँ तो बड़ी बेजारी आती है। यहाँ तो थोड़ी बहुत हवा लग भी रही है, वहाँ तो हवा भी नहीं लगती पता नहीं क्यों। और बहुत जो है ना बस बेजार हो जाते हैं बैठे बैठे। तो कोस्टर्स का यही है बस, जिसमें ख्वारी है, जब आप जाते हो ना बस ख्वारी हो जाती है। तो लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है, जाहिर सी बात है इसी में जाएंगे। अब इतने अमीर तो है नहीं कि भाई कार जो है वो हायर करें और जाएं ना, अपनी कोई भी पर्सनल गाड़ी है कि भाई उसमें चलो ड्राइव किया और बंदा निकल गया। तो ज़ाहिर है मिडिल फैमिली जो लोग होते हैं, जैसे हम भी मिडिल फैमिली हैं, तो उनके लिए तो फिर यही होता है कि आप जो है ना भाई कोस्टर्स वगैरह जो लोकल गाड़ियाँ होती हैं मतलब वो आप करो, और करो क्या मतलब उसमें बैठो और चले जाओ। तो चलें भाई अब देखते हैं यहाँ से कब निकलते हैं और फिर चैनल आपको जाकर दिखाएंगे। चैनल पे जब रुकेंगे फिर उसके बाद तो निकलेंगे तो इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे फिर फटाफट से घर। अरे वाह तो ये इसको यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए। और मजे की बात पता है क्या हो गई? बहुत ज़्यादा थक गए थे भाई जब घर आए, और शॉपर्स मैंने एक साइड रख दिए थे। तुम नहीं आई ना मेरे व्लॉग में? हाँ हैदराबाद चले गए थे ना, हाथ गया ये है ना। अब खुश हो तुम? बहुत थकन हो गई, इसका बस एक ही लिया है, बाकी ये लिया है बाद में दिखाऊंगी। थक गई मैं, अभी बाद में दिखाऊंगी।
भाई अलीहा को जो है वो सब्र ही नहीं हो रहा था और वो बार बार शॉपर्स को थोड़ा थोड़ा खोल के देख रही थी कि भाई शॉपिंग दिखाओ शॉपिंग दिखाओ। तो मैंने कहा चलो भाई तुम्हें तो ना सब्र ही नहीं है, इतने थके हुए आए, लेकिन चलो अब दिखा देते हैं। तो भाई मैंने कहा चलो आप उसके साथ साथ आप लोगों को भी दिखाऊं। तो भाई वो जो शूज़ मैंने जहाँ पर मैंने आपको बताया था ये मैंने वहीं से चूज़ किए, वॉक कंपनी के। मैंने पहले भी वॉक कंपनी के एक सैंडल्स लिए थे, बहुत VIP हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये वही हैं जो भाई स्टाइलो वगैरह पर ब्रांड्स पर आपको मिलते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी टैग लगाते हैं और जो है ना आपसे अपने मन चाहे पैसे निकलवा लेते हैं। और ये एक ड्रेस लिया था भाई, ये भी बड़ा पसंद आया और बहुत VIP कॉटन में था ये ड्रेस, ठीक है। और बहुत बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। और ये जो है भाई ग्रीन एक ये लिया था, ठीक है, बुटीक से ही। और इसके बाद जो ये दूसरा है ये जो फर्स्ट मैं आपको दिखाया ये भी लिया था अम्मी के लिए। और भाई सैंडल्स जो मेरिटो की मैंने बताई थी आपको कि हमने ली थी तो एक जो है वो अम्मी की ली थी वहाँ से और एक जो है वो मेरी ली थी। तो ये भाई हमने मेरिटो से लिया था, ठीक है। अभी मैं इसको खोल के ना आपको ठीक से दिखा देती हूँ सैंडल्स। और भाई ये वाली जो है ना देखें, ये है अम्मी की, सही है, पूरी ही निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो है ना भाई ये अम्मी की ली थी, वो बहुत यकीन करें पाँव में बहुत प्यारी लग रही है। तो मतलब आपको एक न्यू ये टंडोलियार में ये कलेक्शन मिलती ही नहीं है ना आपको, ठीक है। और ये जो है भाई ये मैंने अपने लिए ली है। तो शॉपर से निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा शाइन कर रहा है, इसमें आपको ठीक से नज़र नहीं आएगा। तो शॉपर जो है भाई वो मैंने निकाल लिया है। अब देखें तो माशाल्लाह से भाई सिंपल लुक पर है, मुझे सिंपल लुक की ही चाहिए थी, तो जैसी मुझे चाहिए थी एग्जैक्ट वैसी ही मिली है। और मेरे ड्रेस में भी भाई ये मैच है, ठीक है। और मैंने ले लिया था यहाँ पे अपना ड्रेस और कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी ली थी। अच्छा हादिया तो अपना ड्रेस लेके भाग गई थी और आपने देख भी लिया उसने जो चूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद भाई ये छोटी मोटी चीज़ें ली थी जिसमें रिंग्स वगैरह हो गई और एक रिंग भाई मुझे बड़ी पसंद आई थी, अंकल जी ने उसके पैसे ही कम नहीं किए भाई, वो मेरी रह गई। अब अगर लेकिन मेरा दिल है उस रिंग पर भी, और जब मैं जाऊँगी तो वो लाजमी लेकर आऊँगी दोबारा। और ये देखें ये रिंग्स ली थी भाई, ये 2 रिंग्स ली थी और ये चूड़ियाँ ली थी मैंने अपने लिए, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, बारीक बारीक सी, तो बड़ी प्यारी लगी, ये ले ली। और भाई बस वो रिंग पे ना मेरा बड़ा दिल है, ठीक है। बाकी ये शूज़ वगैरह सैंडल्स ये ड्रेसेस यही लेकर आए। और भाई काफ़ी टाइम लग जाता है जब आप जो है ना जाते हो। और एक भाई ये भी बुटीक से लिया था, ये भी बड़ा प्यारा ड्रेस है और इसका कलर जो है ना वाह बहुत ज़बरदस्त कलर है, ग्रीन पर है, मतलब ग्रीन पर देखें इसकी शलवार और ग्रीन पर ही जो ये वर्क हुआ हुआ है बड़ा प्यारा सा। तो ये भाई मैंने अम्मी के लिए चूज़ किया है और मुझे बहुत प्यारा लगा, अम्मी को भी बहुत अच्छा लगा ये सूट ना। तो भाई अब नेक्स्ट मैं देखो कब जाती हूँ, अब नेक्स्ट जाऊँगी, बस वो रिंग मैंने लेनी है। तो अंकल जी ने जो है ना वो उसकी प्राइस ही कम नहीं की थी तो वो रह गई। चलें भाई अब ये हो गया था हमारी शॉपिंग वॉपिंग एक साइड, इसको अब रखना था, मेन काम था अब इसको भाई अलमारियों में पहुँचाना, जो कि बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे कि भाई इनको सेटिंग से रखना और बहुत ही मुश्किल काम है। तो चलें रखते हैं इसे। और खाने की तो भाई भूख ही नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा खा पी के आए थे, पेट भरा हुआ था। यहाँ भाई हमने लगा लिया था खतरों के खिलाड़ी, जो कि हम देखते हैं, हमारा फेवरेट प्रोग्राम है। और भाई रात हो गई थी, इसी के साथ दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दबा के लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।